जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने जो भी ज्योतिष सीखने वाले छात्र हैं उन्हें हम ये भी बताएं कि कुंडली में व्याप्त ग्रह रोगों का निदान करते हैं। कैसे? आपको किसी भी प्रकार का कोई ऐसा रोग किसी को भी हो जाता है तो आप उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका देखकर या उसके हाथ की रेखाएं देखकर आप उसको बता सकते हैं कि आपको ये समस्या हो सकती है और आपको इस समस्या के लिए इस ग्रह की ये दान या ये पूजा करनी चाहिए। तो आइए पहले हम आज का पंचांग बताते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। 13 फरवरी सन 2022 दिन रविवार, माघ मास शुक्ल पक्ष संवत 2078। तिथि आज द्वादशी है और नक्षत्र जो है ये आर्द्रा नक्षत्र है और आर्द्रा नक्षत्र जो है ये 9:27 तक है। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। एक छोटी सी बात और जान लें, हमने सूर्य के राशि परिवर्तन का एक अंक आपके लिए सबके लिए दिया है, उसमें पुष्य नक्षत्र से संबंधित कुछ मिस्टेक रह गई है। वो क्या? जिस पंचांग से हम वो पंचांग पढ़ रहे थे तो वहाँ मिसप्रिंट होने की वजह से पुष्य नक्षत्र लिखा था। ठीक है, आपके ऐसे बहुत कमेंट्स भी आए हैं, तो बात सही है, इसलिए ध्यान रखें। आज जो 13 तारीख है वो आर्द्रा नक्षत्र है और 9:27 के बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। पुष्य नक्षत्र तो नहीं है। हाँ, पुष्य नक्षत्र कल दोपहर के बाद जरूर लगेगा, लेकिन हमने उस अंक में जो आपको उपाय दिया है कि आपको ऐसे बेल की जड़ धारण कर लेनी चाहिए, तो रविवार का योग है आज की 13 तारीख का, तो बाकायदा जिन्होंने अगर बेल की जड़ धारण करनी है तो वो कर सकते हैं, किसी तरह का उसमें हर्ज नहीं है। आर्द्रा नक्षत्र में भी आप कर सकते हैं, स्वाति नक्षत्र में भी कर सकते हैं और पुष्य नक्षत्र में भी आप वो बेल की जड़ धारण कर सकते हैं। किसी तरह का कोई उसमें वहम या डर वाली बात नहीं है। नक्षत्र क्लियर करना था, वो हमने आपके लिए क्लियर कर दिया है। राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं कि जातक आपके पास कोई भी आता है अपनी कुंडली लेकर के, कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं, इस सब्जेक्ट पर तो हम बाद में धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। अब आपने उसकी कुंडली का अध्ययन किया, बाय द वे वो आपसे बताता है कि उसको नेत्रों से संबंधित समस्या है, अपने आप बताता है, आप तो देख ही लेंगे। अब नेत्रों का संबंध हमने पहले भी रोगों में बताया है, नेत्रों का संबंध सूर्य से है, प्रकाश है ना। तो आप उस जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति देखिए और कुंडली में नेत्र भी होते हैं। कहाँ होते हैं नेत्र? कुंडली के द्वितीय भाव और द्वादश भाव से नेत्र देखे जाते हैं। आइए मैं आपको बता भी देता हूँ। ये जन्म पत्रिका है। इस जन्म पत्रिका के आधार में किसी भी व्यक्ति की आप जन्म पत्रिका देखेंगे, नक्शा तो ऐसा ही बना होगा ना, तो इसका द्वितीय भाव कौन सा है कुंडली में? ये द्वितीय भाव है, यहाँ तीर का निशान है एरो का। द्वादश भाव कौन सा है? ये द्वादश भाव है। इन दोनों भावों से किसी व्यक्ति के नेत्र देखे जाते हैं। इससे नीचे, द्वितीय भाव से नीचे है तृतीय भाव, ठीक है, यहाँ से कान देखा जाता है और ऐसे ही एकादश भाव 11वें भाव से भी कान की स्थिति देखी जाती है। अभी आप इतना ध्यान रखें, अभी लेफ्ट राइट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये भी है कि दाहिनी आँख कौन से देखें और बाईं आँख कौन से देखें, ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी आप इतना समझो जितना आज के टॉपिक में हम बता रहे हैं। और ऐसे ही इस व्यक्ति के लंग्स है चतुर्थ और दसम, पेट सप्तम से भी देखा जाता है, पेट छठे घर से भी देखा जाता है और पंचम भाव, ये पंचम भाव है, पंचम भाव से भी पेट देखा जाता है। तो मोटा मोटी अभी आप केवल पंचम भाव पर दृष्टि डालें कि यहाँ से आप किसी व्यक्ति की पेट की स्थिति को भी देख सकते हैं। पाँव की स्थिति, पैरों की स्थिति कुंडली के छठे भाव से
और कुंडली के अष्टम भाव से ये पैरों की स्थिति देखी जा सकती है। अभी आपने इतना जाना, अभी ये मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको। बात नेत्रों की थी। कुंडली के द्वितीय भाव में, दूसरे घर में, और कुंडली के 12वें घर में ग्रहों की क्या स्थिति है वो देखिए, और जो उन भाव के स्वामी हैं उनकी क्या स्थिति है वो देखिए, और सूर्य नेत्रों के कारक हैं, सूर्य की क्या स्थिति है। अब उसको आपने कोई उपाय बताना है तो कारक ग्रहों का भी आप उसको उपाय दे सकते हैं, दान वगैरह, लेकिन यदि आप उससे सूर्य की साधना करा देंगे उसके नेत्रों के ऊपर अच्छा असर आएगा। कोई कहे ये मोटी मोटी बातें हैं कि मेरे मन में तो हमेशा अशांति रहती है, हमेशा मन मेरा परेशान रहता है, मन में शांति नहीं है, रात को बहुत ज़्यादा सोचते सोचते सोता हूँ, ऐसे उठता हूँ। तो आप मोटा सा अर्थ निकाल लीजिए उसके चंद्रमा, क्योंकि मन किसके स्वामी हैं, यानी कि चंद्रमा मन के स्वामी हैं। आप यदि उस व्यक्ति की कुंडली देखेंगे या हाथ की रेखा देखेंगे तो उसका चंद्रमा ही निश्चित खराब मिलेगा आपको। यह है मोटी परिभाषा। अब चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है, आपकी कॉपी में चंद्रमा का मंत्र भी होना चाहिए, चंद्रमा का दान भी आपको पता होना चाहिए, और दिन आपको पता है सोमवार या पूर्णिमा। अब जैसे माघ मास की पूर्णिमा आ रही है तो पूर्णिमा पे उपाय करा सकते हैं चंद्रमा के, या सोमवार के दिन चंद्रमा के उपाय करा सकते हैं, चंद्रमा का बीजात्मक मंत्र दे सकते हैं, भगवान शिव की उसको साधना बता सकते हैं। आ रहा है ना समझ में कुछ कुछ। कोई कैसा ब्लड नहीं बनता, ब्लड की बिल्कुल कमी है, खून तो बनता ही नहीं, बहुत कमज़ोर है, तो आप उसे मंगलवार के दिन मंगल के दान की राय दीजिए। हनुमान जी की साधना उसे बताइए, बल बुद्धि के देवता हैं। आप कोई वाणी को लेकर आपके पास आ जाए कि मेरी वाणी में प्रभाव नहीं है, या मैं रुक रुक के बोलता हूँ, अटक अटक करके बोलता हूँ, बुद्धि में प्रखरता नहीं है, तो चंद्रमा और बुध के उपाय बताइए उसे, क्योंकि वाणी के ऊपर आधिपत्य जो है वो बुध ग्रह का होता है। पेट में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, छठा भाव जरूर देखिए जन्म पत्रिका का, और पंचम भाव देखिए, दोनों भाव के कारक क्या हैं, कुंडली में कहाँ बैठे हैं, उनकी क्या स्थिति वो देखिए। नहीं समझ में आता है तो राहु का उपाय कराइए। तो आज के लिए बस इतना ही है। ये जो वीडियो मैंने अभी आपको दी है, प्रस्तुत की है, इसको एक दो बार सुन लीजिए ठंडे दिमाग से, तो कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। डॉक्टर साहब अपनी डिग्री लेते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत है, लेकिन डिग्री बाद में इतना कार्य नहीं करती जितना डॉक्टर साहब का अनुभव कार्य करता है। ऐसे ही आप ज्योतिष ज़रूर सीख लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, फॉर्मूले पढ़ लीजिए, लेकिन आपका अनुभव आपके ज्योतिष के क्षेत्र में काम आएगा। तो बस आज का इतना ही हम आपको बताना चाहते हैं। इसे एक दो बार सुनिए, अमल में लाइए, आपको बहुत काम आएगा। और आगे अभी मैं हाथ की चीज़ें बहुत सारी आपको सिखानी है, वो ध्यान रखिएगा। और माघी पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा अपने आप में बड़ी श्रेष्ठ होती है, और माघी पूर्णिमा में विशेष प्रकार के दान होते हैं, विशेष प्रकार का यज्ञ होता है, विशेष प्रकार का हवन होता है, और उसमें बहुत अच्छा व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। तो माघी पूर्णिमा के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, उसको आप सब्जेक्ट को सुन करके उसके कुछ ना कुछ उपाय करिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान बटुक भैरव जी से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्यराज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे।
भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें, बटुक भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, माघ मास की पूर्णिमा है, आ रही है और ये बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आज आपको हमने बताया कि जिनके चंद्रमा बहुत कमज़ोर होते हैं उनके मन की शक्ति, संकल्प शक्ति भी कमज़ोर होती है। डिप्रेशन, अनिद्रा, मन में अशांति, काम न बनना, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। मन की संकल्प शक्ति से बहुत काम बनते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसीलिए ध्यान रखना, ये 16 तारीख की पूर्णिमा है, 16 फरवरी की, दिन बुधवार है। प्रयास करें किसी तीर्थ में, सरोवर में स्नान करें। गंगा आदि के किनारे जो रहते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। गंगा मैया में स्नान करें, गंगा जी में स्नान करें। वहीं आसपास बैठ कर के कहीं गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जप करें और घर में उस दिन गायत्री हवन किया जाए, बहुत अच्छा रहता है। श्री हरि का, पुरुषोत्तम का चिंतन करना, गौ माता की सेवा करना माघ मास में बहुत उत्तम माना जाता है और माघ मास की पूर्णिमा में। तो हमें माघ मास की इस पूर्णिमा में 16 तारीख को और क्या क्या करना चाहिए, मैं प्रयास करूंगा, आपको 1-2 रोज़ में बता दूंगा। तो आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और प्रतिदिन सुबह 7 बजे कार्यक्रम आता ही है, उसे आप सुनने का प्रयास रोजाना किया करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। करीब मैं 4 साल से गुरुजी के टीवी के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ और एक बार पटना में भी गुरुजी से हमने फेस टू फेस मिला और उसमें गुरुजी जो उपाय बताए थे वो उपाय करने के बाद जीवन में कुछ सकारात्मक जो है प्रभाव आया है। हमारा पहले बहुत कष्ट था, जो कि गुरुजी उपाय बताए, उस उपाय से बहुत ज़्यादा ही कष्ट दूर हुआ है। और हम चाहते हैं कि जो भी मान लेते हैं गुरुजी से जुड़े हुए हैं वो एक बार जरूर गुरुजी से मिलें और अपने कष्ट का निवारण करें। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।